सुतपुराण जी ने कहा, महात्माओं, आदर के साथ, भाव और भक्ति के साथ आप सब भगवान शंकर जी की कथा का श्रवण करो, आपका परम मंगल होगा। भगवान महादेव की कथा ये भगवान शंकर जी का आराधन है। भगवान महादेव की कथा भगवान महादेव की वांगमय पूजा है। शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान महादेव को हम अर्पण करते हैं। ये शब्द पुष्प है, शब्द का आराधन है, ये शब्द का अनुष्ठान, ये शब्द की उपासना है। हे महात्माओं, आपको मैं भगवान महादेव की कथा को, अब मैं शिव महापुराण कथा का प्रारंभ कर रहा हूं। शिव महापुराण का कथा के प्रारंभ में नारद जी की कथा है, जो रामचरितमानस में भी कथा पहले आती है। शिव महापुराण ग्रंथ में भी भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने पहले नारद जी की महिमा गाई है। एक श्लोक में नारद की पहचान कराई, ये नारद है कौन। वहां से शिव महापुराण कथा का प्रारंभ होता है। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, एक समय ऐसी घटना हुई थी, जैसे रामचरितमानस में बार बार तुलसी ने शब्द दिया है, एक बार, वैसे शिव महापुराण में शब्द दिया गया है, एक समय। कोई युग का नाम नहीं, कोई कल्प का नाम नहीं, कोई समय का समय ऐसा हुआ था। आप सब ऑनलाइन आपके घर में बैठकर टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। क्योंकि अभी ये पूरे विश्व में महामारी कोरोना नाम के चल रही है, तो एक ही व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी का। और हम सब भगवान शिव को प्रार्थना करें, सारी दुनिया को इस कोरोना की महामारी में से जल्दी मुक्ति और मानव भय मुक्त बने। ऐसा एक भाव प्रकट करते हुए विश्व कल्याण के लिए हम भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। हम तो पहले सोच रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, कितने दिन बैठेंगे, कैसे दिन निकालेंगे, लेकिन हमारे परम शिव भक्त अश्विन पटेल करोले से उसने एक निर्देश किया कि आप ऑनलाइन शिव महापुराण कथा करो। पहला यजमान मैं बनूंगा, बाद में धीरे धीरे शिव भक्त सभी यजमान बनेंगे और निरंतर भगवान की कथा होती रहेगी और सभी भगवान महादेव के भक्त सुनते रहेंगे। और इसी समय तो पवित्र श्रावण मास चल रहा है। गुजरातियों का तो 15 दिन पीछे चलता है, लेकिन पूरे भारत में अभी पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है। तो आइए आदर के साथ हम भगवान शंकर जी की कथा का प्रारंभ करें। एक श्लोक में नारद की पहचान है। एक सिमन समय एक समय एक ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने उसका नाम दिया, मुनियों में श्रेष्ठ नारद। पहले कहा एक विप्र, एक ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? तो नारद। तो नारद कौन है? तो मुनियों में श्रेष्ठ है, मुनियों का सिर मुकुट है, महात्माओं की शोभा है, महात्माओं में जिनका विशेष कोई सम्मान है, मुनि सतमः। नारद की मूल पहचान कौन है? तो कहा ब्रह्म पुत्र विनेता। ब्रह्मा जी का पुत्र है नारद और अपने में स्थिर रहते हैं नारद, जिनका स्वभाव विनोदी स्वभाव है, आनंदी स्वभाव का हमारा वेद प्रयास है। तो भगवान महर्षि व्यास जी ने कहा, एक समय ये ब्राह्मण नारद, मुनियों में श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के पुत्र, आनंद में उत्साह में रहने वाला ये नारद, उनके मन में एक सुंदर विचार प्रकट हुआ। कोई भी कार्य, कोई भी क्रांति, कोई भी प्रवृत्ति एक विचार से प्रारंभ होती है। नारद के मन में एक विचार प्रकट हुआ और व्यास बोले, तपो अर्थम मन आदि। उसके मन में एक विचार कि मैं तप कर, और नारद के मन में तप करने के विचार उठा। तपो अर्थम मन आदि, मुझे तप करना है। तो तप करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा?
बहुत सारे तीर्थों नजर के समक्ष आने लगे। गंगा के तट पर काशी भी नजर में आई, 12 ज्योतिर्लिंग की दृष्टि में आया, 4 धाम की पर दृष्टि पड़ी। नारद ने कहा तप करने के लिए श्रेष्ठ स्थान कोई हो तो हिमालय पहाड़ है। ओ नारद जी तप करने का विचार लेकर हिमालय पहाड़ में गए और भगवान व्यास बोले हिमालय पहाड़ में यात्रा करते 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 एक सुंदर गुफा देखी और तप करने के लिए श्रेष्ठ को स्थान है तो हिमालय पहाड़ ही है। बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष हिमालय पहाड़ में रहकर निरंतर भगवान का आराधन और तपस्या करते रहते हैं, तप करते हैं। इसलिए तप करने को श्रेष्ठ भूमि देवभूमि उनको हिमालय कहा गया है। नारद जी पहुंचे, सुंदर गुफा देखी, अति दिव्य गुफा, शोभायुक्त, मन को हरण करने वाली अति दिव्य गुफा देखी और भगवान व्यास बोले परम अति शोभा से युक्त गुफा है। मन को लोभित, आकर्षित और आनंदित करने वाला स्थान है हिमालय।